हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो इसमें हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 9th पार्ट करेंगे। 9th पार्ट में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में ये टॉपिक पूछा जाता है, जॉइनिंग ऑफ पाइप्स। ठीक है, तो हमने पाइप्स की लेइंग के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जॉइनिंग ऑफ पाइप्स। तो पाइप्स को कैसे ज्वाइन करें। ठीक है, तो पाइप्स को ज्वाइन करने का भी हमारे पास यहाँ पे मेथड है, कैसे ज्वाइन करें उससे उसका एक पूरा प्रोसीजर है। तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो स्टेप्स आ जाते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है वो है अनलोडिंग। ठीक है, अनलोडिंग क्या होता है, जैसे कि आपने जो पाइप्स हैं वो ट्रक में लाई होंगी। ये आपके पास जैसे ट्रक होगा, ट्रक में आपने पाइप ले आए और यहाँ पे आप साइट है, यहाँ पे आपने अनलोडिंग करनी, मतलब यहाँ पे पाइपें उतारनी है। ये कैसे उतारनी है, इसका क्या प्रोसीजर है, वो हम सारा देखेंगे आगे। देन स्टोरिंग। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपके पास पाइप आ गई तो उसको स्टोर कैसे करना है, उसका भी एक तरीका है, वो कैसे स्टोर करनी वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन कटिंग। ठीक है, कट कैसे करना है पाइप को, जैसे कि हमारे पास पाइप है तो इसको कैसे कट करें, उसका भी एक तरीका है, वो आपको कैसे कट करनी है। देन ट्रेंचेस। ट्रेंचेस तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेंचेस हम एक्सकवेशन करते हैं ट्रेंचेस की, मतलब मान लेते हैं जो हमने नालियां हैं उसकी हम खुदाई करते हैं, उसको हम ट्रेंचेस बोलते हैं। ठीक है, देन लेइंग। लेइंग मतलब जैसे ही खुदाई कर ली, ये खाली स्पेस होगी, खाली स्पेस में क्या करते हैं, हम पाइप्स को डाल देते हैं। ठीक है, पाइप्स डाल देते हैं अंदर से। देन इंस्टॉलेशन ऑफ थ्रस्ट ब्लॉक्स। इंस्टॉलेशन ऑफ थ्रस्ट ब्लॉक्स क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके का ये है, एक ट्रेंच है इस तरीके की। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके की है, तो यहाँ पे हमें जॉइंट देना पड़ेगा पाइप को। जैसे ये पाइप आ गई, यहाँ पे हमें जॉइंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बेंड लगाएंगे, हम एल्बो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और पाइप होगी, ये अलग से पाइप है, ये एल्बो जॉइंट है। तो इस जॉइंट में थ्रस्ट से हमारे पास ये जो जॉइंट है ये छूट ना जाए, इसलिए हम यहाँ से एक ब्लॉक बनाते हैं, यहाँ जैसे एक ब्लॉक तैयार करते हैं। ठीक है, उसको हम थ्रस्ट ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, इसको बाहर से हम ब्लॉक बनाते हैं ताकि इस पे जो प्रेशर पड़े तो ये ब्लॉक की वजह से ये जो पाइप है इस पे ज्यादा असर न पड़े। ठीक है, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट ब्लॉक। ठीक है, देन बैक फिलिंग एंड टैंपिंग। बैक फिलिंग एंड टैंपिंग, जैसे ही हमने इसमें जो पाइप्स लगा ली, पाइप इसमें डाल दी, ले कर ली, उसके बाद हम जो भी साइल हमने इससे निकाली होगी वो इसमें बैक फिल करेंगे, उसकी टैंपिंग करेंगे। टैंपिंग करना होता है इसको दबाना, जो भी साइल ऊपर से डाली होगी उसको दबाएंगे, उसको कंपैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है हमारे पास ज्वाइनिंग ऑफ पाइप्स में। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे। आई होप आपको जनरल आइडिया हो गया होगा कि हमें आगे क्या करना है इसमें। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था जॉइनिंग ऑफ पाइप्स के बारे में, कुछ हमने जो देखे थे, जो स्टेप्स देखे थे वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारे पास स्टेप था वो था अनलोडिंग। ठीक है, तो अनलोडिंग कैसे करें, जो पाइप्स हमारे पास ट्रक में आई हैं उनको कैसे उतारें। ठीक है, तो अगर अनलोडिंग करने के लिए हमारे पास मैकेनिकल मशीन है कोई भी, ठीक है, तो फिर हम उससे सिंपली हम अनलोडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मशीन नहीं है, अगर हमारे पास वेट 60 केजी है या फिर उससे कम है, तो 2 पर्सन जो है उसको पाइप को उतार सकते हैं ट्रक से। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं इस तरीके की पाइप होती है, मान लेते हैं 60 केजी से वेट कम है या फिर 60 केजी है, तो एक पर्सन यहाँ से पकड़ेगा, एक पर्सन यहाँ से पकड़ेगा और उसको उतार देंगे इजिली। ठीक है, अगर इससे हैवी पाइप है तो हम मैकेनिकल मेथड्स यूज करेंगे, दैट मीन मशीन्स, हम हैवी मशीन्स यूज करके उसको बांध करके हम उसको उतारेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगर हैवियर पाइप्स को हमने अनलोड करना है, हैवियर पाइप्स को अनलोड करना और हमारे पास जो मशीन्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी ट्रक है या फिर जो भी वैगन है उसको उससे हम कैसे करेंगे, जो भी जो पाइप्स हैं उनको होल्ड करेंगे इन द लूप्स। ठीक है, लूप्स में होल्ड करके रखेंगे उस जो भी पाइप्स हैं, एंड देन फॉर्म्ड विद रोप्स एंड स्लाइडिंग ओवर द प्लैंक। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, और जो भी हमारे पास जो स्लोप रहेगा प्लैंक का वो रहेगा 45। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं ये ट्रक है। ठीक है, ये मैं ऐसे ट्रक बना देता हूँ, ये ट्रक है। ठीक है, इससे आपको अनलोडिंग करनी है। ठीक है, तो आप जो प्लैंक्स है यहाँ पे ऐसे प्लैंक्स डाल दोगे, इसका जो एंगल रहेगा 45 के डिग्री के बीच में रहेगा। यहाँ से जो आपकी जो पाइप्स रहेंगी इस तरीके से ऐसे रहेंगी। ठीक है, इस साइड। ठीक है, तो
यहाँ पे ये पाइप्स आपने एक रस्से से इस तरीके से होल्ड करके रखी होंगी, ठीक है। तो इसको रस्से को आप आस्ता-आस्ता छोड़ते जाएँगे और ये पाइप्स जो है नीचे आती जाएँगी और नीचे आपको जो है यहाँ पे जो क्ले है, क्ले वगैरह या फिर रेत वगैरह रख सकते हो ताकि ये पाइप नीचे आए, इसको कुछ नुकसान ना हो और आप इसको ईज़िली अनलोड कर पाएँ, ठीक है। तो ऐसे आपको अनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ये एंगल है ये 45 से ज़्यादा ना हो। अगर 45 से ज़्यादा होगा तो ये स्लोप ज़्यादा हो जाएगा और पाइपें अनलोडिंग के टाइम पे टूट जाएँगी, ठीक है? और आपको ध्यान रखना है कि 1 पाइप एट अ टाइम आपको अनलोड करनी है। ज़्यादा पाइपें आपको एट अ टाइम अनलोड नहीं करनी है। अगर ज़्यादा एट अ टाइम अनलोड करेंगे तो एक पाइप दूसरे पाइप के साथ टकरा जाएगी और पाइप टूट जाएगी, ठीक है? और आपको कभी भी पाइप को थ्रो डाउन नहीं करना, मतलब फेंकना नहीं है। जैसे ट्रक से सीधी पाइप फेंक दी वैसे हमें नहीं करना है, पाइप टूट जाएगी। या फिर हम बोलें उसको ड्रैग नहीं करना है, रोल नहीं करना है, मतलब उसको खींचना नहीं है बड़े ज़ोर से और उसको जो हार्ड सरफेसेस हैं उस पे भी रोल नहीं करना है, ठीक है? तो ये था अनलोडिंग के बारे में। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है स्टोरिंग का, ठीक है। तो अनलोड करने के बाद हमें वो पाइप्स जो है स्टोर करनी होती है, तो उसको स्टोर कैसे करना होता है तो वो हम देख लेते हैं। जो भी पाइप्स हमने जो अनलोड की उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमें स्टोर करना होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना होता है ताकि उसमें कोई भी डैमेज ना आए, ठीक है। तो हर एक जो पाइप है उसको हमें स्टैक्स में लगाना होता है। स्टैक मतलब एक ढेर टाइप का बनाना होता है और जो ढेर बनाएंगे जैसे मान लेते हैं ये एक पाइप है, इसके ऊपर ऐसे ही स्टैक करके ये एक और पाइप डाल देंगे, ठीक है। इसके ऊपर और पाइप डाल देंगे, ऐसे पाइपों के ऊपर पाइपें डालते जाएंगे, एक ढेर बना देंगे। और जो ढेर बनाना है आपको वो सेम क्लास और सेम साइज की पाइपों का बनाना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो साइज है पाइप्स का ये है, यहाँ पे दूसरा ढेर हम बनाएंगे, इसका जो साइज है पाइप का ये थोड़ा सा इससे ज्यादा है, ठीक है। और ये जो है क्लास भी इसकी डिफरेंट है, मतलब मान लेते हैं इसका जो साइज डायमीटर या फिर लेंथ है दोनों इसकी ज़्यादा है, ठीक है? तो वो हमने अलग-अलग रखनी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है? उसके बाद हो सके तो जो कंसाइनमेंट नंबर या फिर बैच नंबर आपको वहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पाइप्स जो आई ये कब आई, इसका बैच नंबर क्या है वो लिख लेना अगर हो सके तो, ठीक है? शुड बी मार्क्ड, ठीक है? ये वो आपको मार्क करना अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो, ठीक है? तो ये था स्टोरिंग के बारे में। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कटिंग का। अगर हम कटिंग की बात करें तो पाइप को कैसे कट करना है, तो पाइप को कट करने के लिए सबसे पहले तो आपको पाइप को मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। लाइन शुड बी मार्क अराउंड द पाइप। जो भी पाइप है उसके इर्द गिर्द आपने पाइप को लाइन लगा देनी है, पाइप को मार्क कर देना। जैसे कि मान लेते हैं ये पाइप है, ये काटनी है तो यहाँ पे मार्क लगा देना है, किससे? चाक से। ये चाक है, चाक से मैंने मार्क लगा दिया। चाक से मार्क लगाने के बाद हमने क्या करना है, उसको काटना है, ठीक है। तो जो भी इसको काटना है, हेक्सा से काटते हैं इसको। आपको पता है हेक्सा क्या होता है? हेक्सा होती है पाइपों को काटने के लिए, ठीक है। आपने हेक्सा देखी होगी जिसको हम आरी ब्लेड भी कहते हैं, तो इसको काटने के लिए वो हम यूज करते हैं। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि जो पाइप है वो हमारे पास राइटली हेल्ड होनी चाहिए, ठीक है, ऑन टू पैरेलल राफ्टर पे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये पाइप काटनी है तो यहाँ पे एक साइड हमारे पास होना चाहिए कोई चीज और दूसरी साइड भी होना चाहिए और बीच में से हमने काटनी है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें इसकी अगर हम बात करें, नीटली कट एट द चाक मार्क विद कारपेंटर साफ। जो भी हमने कट करनी है पाइप वो नीटली कट करनी है, अच्छे से कट करनी है। जहाँ पे भी हमने मार्क लगाया होगा वहां पे ही हमने कट करनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे मार्क लगाया है तो यहाँ पे ही हमें कट करनी है, ना कि इसके आगे पीछे, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो ओवर हैंगिंग अगर पाइप होगी, ओवर हैंग होगी, तो उस टाइम पे हमें कट नहीं करना है, ठीक है। कटिंग अ पाइप एट द ओवरहैंग शुड एज फार एज पॉसिबल बी अवॉइडेड, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि किस इस तरीके का प्लैंक है, यहाँ पे भी एक प्लैंक है और पाइप हमारे पास इस तरीके की लंबी पाइप है और हम चाहते हैं कि यहाँ से काटें, ठीक है। तो यहाँ से हमें काटने के लिए जो प्लैंक है यहाँ पे नहीं रखना, यहाँ पे रखना है,
ठीक है। ये जो पोजीशन है उसकी रॉन्ग है, अगर यहाँ से काटना है तो ये पोजीशन रॉन्ग है, ये पोजीशन जो है राइट है, ठीक है। तो यही हो गया कि जो ओवर हैंगिंग है पाइप वो हमें उसको अवॉइड करना है, ठीक है। अगर ओवर हैंगिंग पे हम पाइप काटते हैं, मान लेते हैं इस जगह पे हम पाइप को काटते हैं, तो क्या हो जाएगा, हो सकता है ये थोड़ा सा पोर्शन आधा करके ये पोर्शन नीचे आ जाए लोड की वजह से, और ये जो है हमारी जो पाइप है पूरी छिल जाए पीछे तक, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्या हो जाता है इससे, ओवर हैंगिंग से लाइबल टू टियर ऑफ ड्यू टू द वेट, ठीक है। ये जो पाइप है टियर हो जाती है इस वेट की वजह से, ठीक है। तो ये कभी-कभी होता है, वैसे हर केस में नहीं होता, मोस्टली हो जाता है ये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पाइप को कट करते हैं तो आपको इसको पाइप को जब कट करना है तो 2 प्लैंक्स के बीच में आपको इसको टाइट करके रखना और बीच में से कट कर देना। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपको 2 प्लैंक्स आपने लगाए और जो ओवर हैंगिंग वाला पोर्शन है आप इसको कट करें, ऐसा कभी भी नहीं करना है आपने, ठीक है। आई होप आपको कटिंग का भी प्रोसीजर पता चल गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है इसमें ट्रेंचेस। अगर ट्रेंचेस की बात करें तो ट्रेंचेस होती हैं नालियां हमने खोदनी, उसको हम ट्रेंचेस बोलते हैं। जैसे कि हमने नाली खोदनी है, ये इसको हम ट्रेंचेस बोलते हैं, ठीक है, एक्सकवेशन ऑफ ट्रेंचेस, ठीक है। तो जो भी हमने ट्रेंचिंग करनी है, ट्रेंचेस हमने डालनी है, पाइप डालने के लिए ट्रेंचेस हमने खोदनी है, ठीक है। मे बी लेड टू द रिक्वायर्ड अलाइनमेंट, ठीक है। जो भी अलाइनमेंट हमने डिसाइड की है उस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने ट्रेंचिंग करनी। मान लेते हैं कि हमने इस ऐसे पाइप डालनी है तो यहाँ पे ही हमने ट्रेंचिंग करनी है, ना कि हमने कोई यहाँ पे हम ट्रेंचिंग कर लें, ठीक है, और पाइप हमने यहाँ पे डालनी है, वैसा नहीं करना, ये गलत है। जहाँ पे पाइप डालनी है वहां पे ही हमने ट्रेंचिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो बेड है ट्रेंचिंग का, जैसे ही हमने खुदाई कर ली, जो बेड आएगा नीचे ट्रेंचिंग का, जो भी ट्रेंचिंग का बेड है, तो वो अगर सॉफ्ट है, अगर तो वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट साइल से बना है, तो उसको हमने क्या करना है, पानी दे देना है और उसको हमने दबा देना है, ठीक है। रैमिंग करनी है, ठीक है, मतलब उसको दबाना है, पानी दे के उसको दबा देना है, कंपैक्ट करना है, ठीक है। एंड जो भी डिप्रेशन हैं, अगर कोई भी अबर खबर मतलब कोई चीजें मान लेते हैं कुछ इस तरीके का है, तो उसको भी हमने प्लेन कर देना है, ठीक है। एंड जो भी वो डिप्रेशन वगैरह है उसको प्रॉपर्ली फिल करना है अर्थ के साथ, जो भी मिट्टी है उसके साथ, एंड कंसोलिडेटेड इन 20 सेंटीमीटर लेयर्स में हमने वो कर लेना है। जैसे कि मान लेते हैं इस तरीके का है तो उसमें हमने लेयर्स डाल देनी है, 20 सेंटीमीटर की लेयर, फिर कंपैक्ट करना, फिर एक लेयर डालनी है, फिर पानी डाल के उसको कंपैक्ट करना है, ठीक है। जो भी ट्रेंच का बॉटम है, ट्रेंच का बॉटम मतलब जो भी हमने नाली खोदी है उसका जो बॉटम होगा, मैं आपको अगर इसका जो साइड व्यू दिखाऊं तो ये जैसे मान लेते हैं ये खुदाई है, ये टॉप है इसका ट्रेंच का, ये बॉटम है। तो ये जो बॉटम है ये एक्सट्रीमली हार्ड होना चाहिए, ठीक है। जो भी है एक्सट्रीमली हार्ड एंड रॉकी सॉइल का होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं लूज स्टोनी सॉइल का होना चाहिए, मतलब पक्का होना चाहिए, ठीक है। पक्का होगा तभी हम इस पे पाइप बिछा पाएंगे और हमें फायदा होगा उसका, ठीक है। एंड हम बात करें द ट्रेंचेस शैल बी एक्सकवेटेड एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर बिलो द ट्रेंच ग्रेड। जो ट्रेंच का ग्रेड है उससे 15 सेंटीमीटर हमने इसको नीचे ही खोदना होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो फील्ड मटेरियल है, ठीक है, जो फील्ड मटेरियल है शैल बी कंपैक्टेड एंड टू प्रोवाइड स्मूथ बेडिंग, ठीक है। जो भी फील्ड मटेरियल है उसको अच्छे से हमने कंपैक्ट करना, जो भी मटेरियल हमने इसमें फिल किया है उसको अच्छे से कंपैक्ट करना है, उसको अच्छे से दबाना है ताकि पाइप इस पे इजिली रेस्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जहाँ पे हमने एक्सकवेशन जो है, खुदाई जो है, अगर ब्लास्टिंग से करनी है तो वहाँ पे हमें जो पाइप स्टोर करके रखनी है वहाँ पे नजदीक में, तो वो हमें अच्छे से स्टोर करके रखनी है ताकि वो जो हमने ब्लास्टिंग करनी है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने पाइप स्टोर करके रखी है और यहाँ पे हम साइड पे ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ब्लास्टिंग से आपको पता ही है कि स्टोन वगैरह आपके उड़ के यहाँ पे आ सकते हैं और ये पाइप टूट सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कि पाइप उस एरिया में आप स्टोर ना करें जहाँ पे कि आपको ब्लास्टिंग करनी हो, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा ट्रेंचेस के बारे में। ट्रेंचेस का टॉपिक हमने पहले भी देख लिया था, अभी भी देख लिया, अभी हमने और इसमें कोई एक दो पॉइंट हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिए, ऐसे ही आपको ये पॉइंट्स याद रख लेने, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है लेइंग का। ठीक है, तो हम पाइप को कैसे ले करें, तो ये हमने पहले भी देखा था, अभी भी हम देख लेते हैं। तो हमने क्या करना है, जो भी पाइप्स हमारे पास हैं उसको हमें लोअर करना है, मतलब जो भी ट्रेंच एक्सकवेशन की होगी उसमें हमने वो डाल देनी है। अब कैसे डालनी है उसका भी तरीका है, मैं बता दूंगा आपको। तो वो आपको एक पुली मैकेनिज्म, ठीक है, सूटेबल पुली ब्लॉक्स आपको यूज करने हैं उसके हेल्प से, या फिर शियर लेग्स चेन्स की हेल्प से आपको, या फिर रोप्स की हेल्प से आपको वहां पे उसकी जो पाइप्स हैं वो डाल देनी है, आपकी ट्रेंचेस में डाल देनी है। ठीक है, तो किसी भी केस में आपको जो पाइप्स हैं वो रोल करके नहीं डालनी। जैसे कि आप रोलिंग करके उस ट्रेंच में ड्रॉप कर दोगे, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास पाइप है, तो आप इसको धकेल के इस खड्डे में डालो, ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो आपको पुलिस का यूज करना है, आपको शियर लेग चेन का यूज करना है, रोप्स का यूज करना है उसको यहाँ पे इसमें अंदर डालने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक एंड जो है आपका जो रोप का जो भी रस्सा होगा, एक एंड आपको बांध लेना है एक वुडन और स्टील पैक से जो कि जमीन में गड़ा होगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक स्टील का पैक या फिर स्टील की रॉड गड़ी होगी यहाँ पे, एक एंड आपको रस्से का यहाँ पे बांध देना है। ठीक है, एंड क्या करना है आपने, इनटू द ग्राउंड, एंड द अदर एंड जो है वो आदमियों ने पकड़ा होगा, दूसरा जो एंड होगा यहाँ पे आदमियों ने पकड़ा होगा, एक आदमी है, दो आदमी है। ठीक है, तो इन्होंने पकड़ा होगा ये, एंड देन व्हिच वन स्लोली रिलीज विल लोअर द पाइप। तो स्लोली स्लोली हम इसको रिलीज करते जाएंगे पुली मैकेनिज्म के थ्रू, तो ये जो पाइप है वो हमारे पास जो ट्रेंच खोदी होगी उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास था लेइंग मैकेनिज्म ऑफ पाइप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेइंग में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। तो जो भी हमने पाइप ले की वो जो है रेस्ट करनी चाहिए एक बॉटम पे, जो भी ट्रेंच हमने खुदाई की है उसके बॉटम पे रेस्ट करनी चाहिए। जो पाइप है वो उसके बॉटम पे रेस्ट करनी चाहिए। अगर बॉटम पे रेस्ट नहीं करेगी तो हमें दिक्कत आ सकती है, वो बाद में बैठ सकती है पाइप। ठीक है, और किसी भी केस में जो पाइप है वो लंप पे नहीं बैठी होनी चाहिए। लंप का मतलब हो गया, जैसे मान लो अब्बड़ खब्बड़ जमीन है, अगर इस पे पाइप बैठी हुई है तो बाद में ये जगह बैठ सकती है और हमें दिक्कत आ सकती है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्लेन जो जमीन है उस पे बैठी होनी चाहिए पाइप। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ब्लैक कॉटन साइल की, तो आपको पता है ब्लैक कॉटन साइल जो है इसमें काफी सारी चेंजिंग आ जाती है। मान लेते हैं इसमें सैचुरेशन से ड्राई कंडीशन में इसको लाना है। मान लेते हैं अभी पानी है, जैसे ये पानी सूख जाता है तो इसमें श्रिंकेज होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी श्रिंकेज होती है। एक तो होगी नॉर्मल श्रिंकेज, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी श्रिंकेज होती है, मतलब इसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो जाती है, सिकुड़ जाती है। मान लेते हैं कि अगर साइल जो है इतनी ज्यादा है तो ये सिकुड़ सिकुड़ करके इतनी सी हो जाएगी, कम हो जाएगी ड्राई करने के बाद। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो हमने अगर पाइप इंस्टॉल करनी है तो पहले से ही इसकी हमने कंपैक्शन अच्छे से कर लेनी है और उसके बाद ही हमने इसमें पाइप को इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एनवलप ऑफ 10 सेंटीमीटर मिनिमम ऑफ टैम्प्ड सैंड शैल बी मेड अराउंड द पाइपलाइन। तो जो भी एनवलप है पाइप के इर्द गिर्द हमने मिनिमम 10 सेंटीमीटर का हमने डाल देना है, ताकि जो पाइप है वो आगे पीछे ना जाए। जैसे कि मान लेते हैं कि ये ट्रेंच हमने खोदी है, इसमें हमने पाइप डाल दी। ठीक है, पाइप डालने के बाद ये जो साइड में एनवलप रहता है इसको हमने फिल कर देना 10 सेंटीमीटर की लेयर में। ठीक है, एनवलप में, ताकि ये पाइप आगे पीछे ना जाए और नीचे भी ना बैठे। ठीक है, देन अगर हम बात करें स्लोपी बेड की, ठीक है, अगर हमारे पास बेड जो है स्लोपी है तो पाइप जो है हमारे पास हैविंग मोर देन 30 डिग्री स्लोप। ठीक है, पाइप हैविंग मोर देन 30 डिग्री स्लोप अगर होगा, उससे ज्यादा स्लोप होगा तो क्या करेंगे, हमने एंकरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, पाइप्स की एंकरिंग करनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं ये स्लोप है, ये स्लोप अगर 30 डिग्री है तो फिर कोई चक्कर नहीं है, फिर तो हमारी जो पाइप है वो कहीं भी आगे मूव नहीं करेगी। मान लेते हैं ये जो हमारे पास स्लोप है ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो 45 डिग्री होने की वजह से हमें ये जो पाइप है ये आगे खिसक सकती हैं, इसलिए हमें इसकी एंकरिंग करनी पड़ती है, इसको बांधना पड़ता है। कैसे बांधेंगे उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप ये वाला मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा कि लेइंग में आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, देन आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास प्रोसेस है इसमें इंस्टॉलेशन ऑफ थ्रस्ट ब्लॉक्स। तो इंस्टॉलेशन ऑफ थ्रस्ट ब्लॉक मैंने आपको पहले ही बताया कि इंस्टॉलेशन ऑफ थ्रस्ट ब्लॉक का क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास इस तरीके की हमारे पास ट्रेंच है, इसमें हमारे पास पाइप लाइन है, ये पाइप है। ठीक है, ये पाइप है, यहाँ पे हमारे पास जॉइंट होगा,
इस तरीके का कुछ जॉइंट होगा, ठीक है। ये जॉइंट खुले ना, या इसलिए हमने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया होता है, थ्रस्ट ब्लॉक, मतलब बाहर से मैं बड़ा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये वाला पोर्शन बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं ये है, ये हमारे पास इस तरीके का है, ठीक है। ये पाइप जा रही है, ठीक है। ये पाइप का जॉइंट है, ठीक है। ये यहाँ पे जॉइंट है, ये पाइप है, ये जॉइंट है, ठीक है। तो ये जॉइंट यहाँ से प्रेशर आएगा, ये जॉइंट यहाँ पे खुल ना जाए, इसके लिए यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया होता है, इस तरीके का ब्लॉक बनाया होता है, ठीक है। ताकि इसको पूरी सपोर्ट मिले, ये प्रेशर यहाँ पे आए, ये इससे इसको कोई भी नुकसान ना हो, और ये जो थ्रस्ट इस पे पड़ रही है, इससे इसको ये पाइप खुले ना, ठीक है। तो इसलिए हम जो है थ्रस्ट ब्लॉक इंस्टॉल करते हैं। तो किसी किसी केस में आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहाँ पे हमारे पास जॉइंट है, जॉइंट के हमारे पास जॉइंट के पास ही हमने एक ब्लॉक बनाया होता है, कंक्रीट का ब्लॉक बनाया होता है, जिससे ये पूरा कवर अप किया होता है, उसको ही हम थ्रस्ट ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। थ्रस्ट ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द रिजल्टिंग हाइड्रोलिक थ्रस्ट। जो हाइड्रोलिक थ्रस्ट है उसको ट्रांसफर करने के लिए हम थ्रस्ट ब्लॉक का यूज करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फिटिंग और पाइप ऑन लार्ज लोड बेरिंग साइल सेक्शन, ठीक है। तो ये सारा जो लोड है, जो भी थ्रस्ट लोड है, वो सारा हम साइल में ट्रांसफर कर देते हैं इस ब्लॉक के थ्रू, ठीक है। Shall be installed wherever there is change or when the pipeline end, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पे पाइपलाइन एंड करती है वहां पे हम डालते हैं, ठीक है। एट डेड एंड के पास यहाँ पे, और जहाँ पे पाइप क्या कर रही है, चेंज कर रही है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रही हो, वहां पे भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो स्टेप है इसका, बैक फिलिंग एंड टैंपिंग। तो बैक फिलिंग मैंने आपको बताया था कि जो भी मटेरियल हमने कट किया होता है, उसको हम दोबारा फिल कर लेते हैं, उसकी टैंपिंग कर लेते हैं, मतलब उसको दबाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैक फिलिंग एंड टैंपिंग। तो इसके हमारे पास कुछ पॉइंट हैं, वो हम देख लेते हैं। बैक फिलिंग ऑफ ट्रेंचेस इज टू प्रोटेक्ट द पाइप फ्रॉम फॉलिंग बोल्डर्स, ठीक है। तो बैक फिलिंग हम क्या क्यों करते हैं, क्या इसका कारण है? जो भी बोल्डर है, मतलब मान लो बाद में इस पे कोई बोल्डर न पड़ जाए, कोई पत्थर न गिर जाए, जिसकी वजह से हमारी पाइप टूट जाए, तो इसलिए हम यूज करते हैं बैक फिलिंग। देन एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ लिफ्टिंग द पाइप। जैसे कि मान लेते हैं कि पाइप वहां से लिफ्ट हो जाए, मान लेते हैं कोई फ्लड वगैरह आ गया, तो पाइप वहां से लिफ्ट हो सकती है, वहां से उखड़ सकती है, इसलिए हम क्या करते हैं, बैक फिलिंग करते हैं, ठीक है। देन शिफ्टिंग ऑफ पाइप आउट ऑफ द लाइन। तो पाइप लाइन से भी शिफ्ट हो सकती है, मान लेते हैं इस लाइन में है, यहाँ से शिफ्ट होके ऐसे चली गई, तो उससे क्या हो जाएगा, पाइप ब्लास्ट हो सकती है, ठीक है। देन प्रॉपर टैंपिंग। प्रॉपर टैंपिंग जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टैंपिंग होता है मतलब दबाना, जो भी हमने बैक फिल किया मटेरियल उसको अच्छे से दबाएंगे, तभी तो वो उखड़ेगा नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर टैंपिंग हम करते हैं, रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फर्म एंड कंटिन्यूअस सपोर्ट। तो इससे हमें क्या मिलता है, फर्म एंड कंटिन्यूअस सपोर्ट मिलती है, ठीक है। एंड डन आइदर बाय टैंपिंग बार्स, इसको हम टैंपिंग बार्स से भी कर सकते हैं, एंड बाय यूजिंग वाटर टू कंसोलिडेट द फिल बैक फिल मटेरियल, ठीक है। तो एक तो टैंपिंग रॉड है, जैसे कि मान लेते हैं ये मिट्टी हमने फिल कर ली, टैंपिंग रॉड्स होगी, उसको उससे इसको दबाएंगे, यहाँ पे टैंपिंग हो जाएगी। नहीं तो इस पे पानी डालेंगे, पानी डालने से भी ये जो है मिट्टी जो है बैठ जाती है, तो इसकी टैंपिंग हो जाती है, ठीक है। हम बात करें जो इनिशियल बैकफिल मटेरियल जो है, जो हम यूज करेंगे, तो उसमें स्टोन नहीं होने चाहिए, जो बड़े बड़े स्टोन है वो उसमें नहीं होने चाहिए, और ड्राई लम्प्स नहीं होने चाहिए। अगर बड़े बड़े स्टोन्स होंगे, मतलब मान लेते हैं एक लेयर हमने डालनी है, तो उसमें बड़े बड़े स्टोन नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे हों कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में ऊपर बड़े बड़े स्टोन भी हों तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमने फर्स्ट लेयर डालनी है, वो उसमें बड़े बड़े स्टोन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और भी हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक फिलिंग में, जो भी हमने एक्सकवेट किया मटेरियल, जो भी मटेरियल हमने खोदाई करके निकाला हुआ है, तो उसको मोस्टली हम बेडिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते। बेडिंग पर्पस क्या हो गया, जिसपे हमने पाइप डालनी होती, जैसे ये खुदाई कर ली, इसके नीचे जो खुदाई करने के बाद इसका जो बेड हमने तैयार करना होता है, तो उसमें हम जो मटेरियल हमने यहाँ से निकाला होता है वो हम फिल नहीं करते, और मटेरियल हम अच्छा सा ले आके इसमें फिलिंग करते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं ग्रावल एंड क्रस्ट स्टोन, हम मोस्टली यूज करते हैं बेडिंग पर्पस के लिए, ग्रावल और क्रस्ट स्टोन यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और फिर ऊपर से जो हमने साइल निकाली होगी थोड़ी थोड़ी डाल देंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे उसको, ठीक है। और जो भी इनिशियल बैक फिलिंग है वो हम लेयर्स में करते हैं। 10 सेंटीमीटर की एक लेयर डालते हैं,
ठीक है, 10 सेंटीमीटर की एक लेयर डालेंगे, फिर उसको प्रॉपर्ली दबाएंगे, फिर एक लेयर डालेंगे, फिर प्रॉपर्ली दबाएंगे। ठीक है, और जो कुशन होगा, जो पाइप जिस पे रेस्ट करेगी कुशन पे, वो एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर ओवर द पाइप, तो 30 सेंटीमीटर होना चाहिए पाइप के ऊपर। ठीक है, एंड केयर शैल बी टेकन टू अवॉइड बैक फिलिंग विद लार्ज स्टोन। ठीक है, तो लार्ज स्टोन से हमें कभी भी बैक फिलिंग नहीं करनी है, हमें छोटे छोटे स्टोन्स ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बड़े बड़े स्टोन्स यूज करेंगे तो हमारी जो पाइप है वो डैमेज हो सकती है और हमें दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स की इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके। थैंक यू।